चैप्टर की शुरुआत होती है एक आवाज से। आज की ताजा खबर बेबीलोन से। अपनी स्किल्स पर भरोसा करते हुए और दुनिया को दिखाने के लिए कि टॉप गिल्ड क्या कर सकती है, ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ने टावर के 4 फ्लोर पर हमला करने का फैसला किया। अगले पैनल पर दिखता है ब्लैक ड्रैगन गिल्ड फिर से टॉप पर नहीं पहुंच पाई। उनका भविष्य क्या होगा? बदकिस्मती से वो खाली हाथ लौट आए हैं। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड का सपना फिर से तोड़ दिया टॉप रैंक हंटर ने। फिर से फ्लेम इंपीरियर ने अकेले ही फ्लोर बॉस को मार दिया। रिपोर्टर कहता है बधाई हो फ्लेम इंपीरियर, और आज तुमने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। फ्लेम इंपीरियर कहता है हाँ। रिपोर्टर कहता है जब से द टावर दिखाई दिया है तब से फ्लोर बॉस को अकेले मारने वाले तुम इकलौते हो। तो आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहते हो? फ्लेम इंपीरियर रिपोर्टर के हाथ से माइक छीन लेता है। कहता है छोड़ो ये सब, पहले मेरा बेकार निकनेम फ्लेम इंपीरियर को बदलवाने के लिए कुछ करो। मेरा सच्चा नाम है, तो ये बेवकूफ नाम क्यों बुलाते हो मुझे? और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है किंग गोंगजा, जो उसको लाइव देख रहा होता है लैपटॉप पर। फ्लेम इंपीरियर कहता है ये फ्लेम इंपीरियर क्या है, सीधा लेम इंपीरियर ही बोल दो, कितना बेइज्जती वाला नाम है। किम कहता है मुझे उससे जलन होती है। फ्लेम इंपीरियर कहता है मैं उस पागल को ढूंढ के मारूंगा जिसने ये बेकार नाम रखा है। किम कहता है उसे जहाँ चाहे बोलने की आजादी है। वो अपना फोन देखता है, 2 रैंडम पर्सन आपस में बात करते हैं कि वो लाइव कितना ड्रामा कर रहा है। किसको उसकी पर्सनैलिटी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक लेजेंडरी हंटर है। उतने में किम मैसेज करता है काश मैं फ्लेम इंपीरियर की तरह होता। तो वो दोनों कहते हैं किम से तुम उसके फैन हो, तुम उसके बुरे बर्ताव को बहाना क्यों बना रहे हो? किम कहता है मैं बस सच बोल रहा हूँ, सारी मीडिया को पता है वो कैसा है, फिर भी उसका इंटरव्यू दिखाते हैं। कोई तीसरा रैंडम बंदा आकर कहता है सेंट इजेबेला ऐसे फ्लेम इंपीरियर को कैसे डेट कर सकती है? फर्स्ट रैंडम पर्सन कहता है तुम्हें कैसे पता? सेकंड रैंडम पर्सन कहता है क्योंकि मेरे एक हंटर दोस्त ने इन दोनों को साथ देखा है। उतने में एक रैंडम लड़की भी आ जाती है और कहती है सेंट इजेबेला मेरी दोस्त है और वो उससे डेट नहीं कर रही है। किम स्पैम कर रहा होता है काश मैं फ्लेम इंपीरियर के जैसा होता। लोग उसकी बात कितने ध्यान से सुनते हैं और कितना अमीर भी है, मैं उससे कितना जलता हूँ। किम कहता है अगर हम किसी नोवेल में होते तो पक्का ये मेन कैरेक्टर होता और मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर भी नहीं बन पाता। रिपोर्टर कहता है आपकी स्किल जब आप अपने 20वीं की शुरुआत में टावर में गए थे, फिर उसे एक महीने से कम समय में उसे हरा दिया बॉस को, जिससे कोई 10 साल से नहीं हरा पाया था। आप एक लेजेंडरी हंटर हैं जो इतिहास बना रहे हैं। क्या आप हंटर के लिए कुछ कहना चाहते हो? फ्लेम इंपीरियर कहता है ठीक है, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, कुछ लोग सिर्फ किस्मत से पैदा होते हैं, लेकिन चाहे तुम कामयाब भी हो जाओ तो भी मत सोचना तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला है क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। और हंसते हुए चले जाता है। और किम कहता है उसका मतलब क्या था तुम्हारा? और न्यूज खत्म हो जाती है। किम रोते हुए बोलता है कितना गुस्सा दिलाने वाली बात है ये। उसके पूरे कमरे में फ्लेम इंपीरियर की न्यूज होती है और दीवार से चिपकी हुई होती है पूरी न्यूज पूरे कमरे में। और किम कहता है सिर्फ कामयाबी मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं है तुम और लोगों को अपने से छोटा समझो। उसने न्यूज रिपोर्टर को नीचा दिखाया है पर अंदर से गुस्सा मुझे भी आ रहा है। काश मेरे पास भी फ्लेम इंपीरियर की तरह स्किल्स होती। अब मुझे छोटे से स्टूडियो में नहीं रहना पड़ता और F क्लास हंटर के लिए बेइज्जत नहीं होना पड़ता। काश मैं फ्लेम इंपीरियर के जैसा होता। उससे कितना जल रहा हूँ मैं भी अपने आप कामयाब होना चाहता हूँ। अगर मेरे पास फ्लेम इंपीरियर्स की स्किल होती तो कितना जबरदस्त होता है ना। उसके सर के ऊपर एक गोल्डन लाइट आती है। किम उसको देख के कहता है ये तो मैंने अवेकनिंग वीडियो में देखा है। एक स्किल कार्ड किम के सामने आता है और एक स्क्रीन पॉपअप होती है, उसमें लिखा होता है तुम्हारी जलन से हैरान होकर टावर ने तुम्हें एक स्किल दी है। किम कहता है ये उन वीडियो से थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन मैं उनकी बातों से परखने की हालत में नहीं हूँ। ये वही पल है जिसका मैं जन्म से इंतजार कर रहा था और ये तो गोल्डन कार्ड भी है। किम उस कार्ड को पकड़ते हुए और कहता है ये तो एक S रैंक स्किल है। ये स्किल तब चालू होगी जब तुम्हें कोई दुश्मन मार देता है। उसकी कोई रैंडम स्किल तुम्हारी हो जाएगी और एक दुश्मन से तुम एक ही बार स्किल ले सकते हो। और वार्निंग होती है इस स्किल को चालू करने के लिए तुम्हें मरना जरूरी है। तुम कॉपी कर पाओगे अपने किलर की रैंडम स्किल। किम चिल्लाते हुए कहता है ये कैसी बेकार स्किल है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। अचानक से एक टावर सामने आ गया जो पूरी दुनिया को पूरे कोने से दिख रहा था। जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं था वो लोग सबसे पहले टावर के अंदर चले गए और हर एक फ्लोर में एक अलग दुनिया के डरावने मॉन्स्टर भरे हुए थे। कम लोग टावर द्वारा चुने गए थे, उन्हें मिली स्किल्स और जिन लोगों ने खबर सुनी वो लोग टावर के पास इकट्ठा होने लगे मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो न्यूज में दिखा रहा होता है मैंने फ्लेम इंपीरियर को हंटिंग ग्राउंड में देखा शिकार करते हुए। किम कहता है शेफ से चैनल चेंज करो। उतने में न्यूज में बोलता है रिपोर्टर फ्लेम इंपीरियर के हाथ में आग से लपटा एक भाला था और ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रहा हो, बिल्कुल नटराज के शिव मेरे सामने खड़े हुए हों। शेफ कहता है तुम्हें फ्लेम इंपीरियर पसंद नहीं है? किम कहता है नहीं वो बात नहीं है। शेफ कहता है किम को नशेड़ी। किम कहता है सुनो ना, कल मुझे एक S रैंक स्किल मिली जो एकदम टट्टी है, जो स्किल चलाने के लिए मरना पड़ता है और मैंने तो हंटर एसोसिएशन को बताया भी नहीं है मुझे ये स्किल मिली
है क्योंकि मुझे शर्म आएगी इस स्किल को मेरी बताने में। शेफ कहता है अगर उल्टी वाले हो तो बाहर जाओ। और आज का हंटर रैंकिंग 1 फ्लेम इंपीरियर होता है, 2 होती है विच ऑफ द ब्लैक ड्रैगन, 3 होता है पॉइजनस वाइपर। किम कहता है उफ मेरा सर दर्द कर रहा है। और उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो छुपकर देखता है कि एक लड़की फ्लेम इंपीरियर से कहती है मुझसे एक कदम दूर रहो और तुम ये सब अचानक क्यों कर रहे हो। फ्लेम इंपीरियर कहता है वाकई एक्टिंग है, सच में किसी को ये नाटक सच लगेगा मिस सेंट। तुमने जो पीने का पानी पिया था उसमें मैंने ये जहर मिला दिया था। ये वो जहर है जो तुम मेरी ड्रिंक में डालने वाली थी। अगर मैंने ये स्किल यूज ना करी होती तो मैं मुश्किल में फंस जाता। वो जहर की शीशी तोड़ देता है फेंक कर। सेंट कहती है ये गलत फहमी है, मैं तो बस तुम्हारे साथ टीम बनाकर टावर क्लियर करना चाहती थी। फ्लेम इंपीरियर कहता है मुझे भी यही लगा था पहले, लेकिन फिर पता चला तुम्हारा इरादा कुछ और ही था। सेंट कहती है प्लीज बात करके सुलझाते हैं, ये बस गलत फहमी है। फ्लेम इंपीरियर उसका गला दबाकर कहता है बात मेरी तरह होगी कि मुंह पर हाथ रख के सुन रहा होता है। फ्लेम इंपीरियर सेंट से कहता है मैं जो सवाल पूछूंगा उसका सर हिला के जवाब देना। और तुम्हें पता है मेरे पास एक स्किल है जो झूठ पकड़ लेगी, चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। तुम साथ दोगी तो शायद मैं तुम्हें एंटीटोड देती हूँ। मुझे मारने का ऑर्डर ब्लैक ड्रैगन के विच ने दिया था ना। वो कुछ नहीं बोलती और फिर फ्लेम इंपीरियर सेंट को जला देता है। वो हीरो नहीं एक खूनी है और वहाँ से भाग जाता है किम। और भागते समय उसके पैर से बियर की बोतल टूट जाती है और इसकी आवाज फ्लेम इंपीरियर सुन लेता है। फ्लेम इंपीरियर कहता है मुझे लगा मैंने इधर के सारे कीड़े मकोड़े मार दिए हैं लेकिन एक अभी बच गया। किम उसको देख के कहता है ये तो खूनी की आंखें हैं। और सेंट इसाबेला पहली नहीं थी, इसने कितने लोगों को मारा है, 10 सैकड़ों या फिर और भी। भागते भागते गिर जाता है। वो देखता है कि उसका एक पाँव काट दिया होता है। किम कहता है मुझे जाने दो। फ्लेम इंपीरियर कहता है तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, इसका मतलब तुमने सब देख लिया है। किम कहता है रोते हुए मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। फ्लेम इंपीरियर कहता है एक तो तू मुझे फ्लेम इंपीरियर कहता है ऊपर से सब देखने के बाद कहता है तूने कुछ नहीं देखा। उसका गला दबा देता है और कहता है कि सेंट जैसी हालत नहीं चाहिए तो सच सच बता दो कि तुझे ब्लैक ड्रैगन ने भेजा है। किम सोचता है मन में दुनिया और मैं इस आदमी की पूजा करते हैं, ऐसे इंसान की। किम कहता है तुम मुझ पे अपने स्किल इस्तेमाल करो झूठ पकड़ने वाली, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फ्लेम इंपीरियर कहता है मैंने झूठ बोला था मेरे पास ऐसी कोई स्किल है। किम कहता है तो मतलब तुमने उसे बेवजह मार दिया शक होने के कारण। फ्लेम इंपीरियर कहता है तूने मुझे कुछ ज्यादा गलत समझ लिया, अगर मैं उसे आज नहीं मारता तो वो मुझे कल जहर दे देती। किम कहता है तुम्हें कैसे पता। और फिर कोई किम से कहता है तुम्हारा नाम है कॉन्फ्यूशियस किम, तुम्हें उसकी तरह बनना होगा। बच्चा किम कहता है ठीक है। स्क्रीन में पॉपअप होता है तुम मर चुके हो। किम कहता है मुझे ऐसी मौत क्यों मरना पड़ रहा है, नहीं मुझे ऐसा क्यों जीना पड़ रहा है। स्क्रीन पर लिखा होता है ये स्किल तुम्हारी शर्तें पूरी हो गई, अब तुम अपना स्किल यूज कर सकते हो। फ्लेम इंपीरियर की एक स्किल रैंडम तरह से कॉपी किया जाएगा। स्किल कार्ड तैयार किया जा रहा है। किम कहता है एक गोल्डन कार्ड, काश मुझे एक और मौका मिल जाता। वो गोल्डन कार्ड पकड़ता है और लिखा आता है स्किल कॉपी की जा रही है। किम हैरान होता है क्योंकि उसकी आंखें खुलती हैं, लैपटॉप से आवाज आती है बेबीलोन से आज की ताजा खबर। और पहले की तरह ही चीज रिपीट हो रही होती है। फोन में भी किम कहता है पहली बात तो मैं घर कैसे पहुंचा, और दूसरी बात ये सब कल की तरह सेम बात क्यों रिपीट कर रहे हैं, और मैं तो पहले ही मर चुका था। किम अपना हाथ आगे करके बोलता है स्किल कार्ड खोलो। वो देखता है एक तो उसकी कॉपी करने वाली स्किल है और दूसरी जो उसने फ्लेम इंपीरियर से कॉपी करी थी, और वो थी मरने के 24 घंटे पहले वापस जिंदा हो जाना, यानी वक्त में पीछे आ जाना। और रैंक जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी पेनल्टी होगी, और अगर मैं मर गया तो 24 घंटे वक्त में पीछे चले जाऊंगा और मेरी यादें और स्किल वैसी की वैसी ही रहेंगी। ये तो लेजेंडरी फ्लेम इंपीरियर के रहस्य है, इसलिए उसने सेंट इसाबेला को मार दिया। उसे पता था कि वो उसे जहर दे के मार देगी। टीवी में वही न्यूज चल रही होती है कि तुम कितना भी कामयाब हो जाओ लेकिन तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के किम कहता है इस बार कौन किसे मारेगा। फिर फायर की आवाज आती है। जब आग बुझाने जाते हैं तो किम कहता है जहाँ मैं रहता हूँ वो आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल एकदम अलग है। ये एक शहर है जो उन्होंने बनाया जो हंटर बनना चाहते हैं। टावर का पहला फ्लोर, कुछ लोग इसे बेबीलोन सिटी भी कहते हैं। किम कहता है पक्का ये आग फ्लेम इंपीरियर ने लगाई होगी सेंट को मारने के लिए। विच कहती है ब्लैक ड्रैगन इसको अपने अंडर ले रही है अभी के लिए, और मास्टर एल्केमिस्ट बोलती है एक टीम अंदर भेजो, शायद अंदर कुछ लोग फंसे हो। पैलेडिन जो सिटी सिक्योरिटी होता है कहता है ये सिटी सील है पहले से, तो चिंता मत करो।
ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आ जाए तो फिर उसका निकलना मुमकिन नहीं है। एक लड़की कहती है सेंट अभी तक नहीं आई। वो कह रही थी आज उसको रात में कुछ प्लान है, शायद वो फ्लेम इंपीरियर के साथ डेट जा रही होगी। एल्केमिस्ट कहती है मुझे उसे देखकर बुरा एहसास होता है। उतने में पीछे से भीड़ में से फ्लेम इंपीरियर ही निकल आता है और कहता है किसने बिना मेरे परमिशन की आग लगाई। तो उसे पूछते हैं कि तुम हमारी मदद करोगे। फ्लेम इंपीरियर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा ये कहकर जा रहा होता है। किम मन में कहता है एक तो खुद की आग बुझाने के लिए भी ये कुछ मांग रहा है, इतना बड़ा तमाशा कर कर। फ्लेम इंपीरियर कहता है बाय मैं जा रहा हूँ, फ्री में कुछ करने नहीं वाला मैं। किम कहता है कोई नहीं जानता ये अंदर से कैसा है, सबको लगता है ये एक अकड़ू हीरो है, मैं सिर्फ जानता हूँ इसकी कातिल की सच्चाई। किम को उसके बगल वाला लड़का कहता है वो किधर जा रहा है, उसके पास मत जा, चोट लग जाएगी तुझे। किम तलवार उठा के बढ़ जाता है और कहता है हंटर्स का काम होता है मॉन्स्टर का हंट करना, और मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूं इसको हराना मुश्किल होगा अभी। सब उसको रोकते हैं और आग के अंदर चला जाता है किम और कहता है यही एक तरीका है इसको हराने का। स्क्रीन पर लिखा होता है तुम मर चुके हो। 24 घंटे पहले वक्त में चले जाता है और जिंदा हो जाता है। शुरू से वही उसकी आंखें खुलती है जहाँ पहले खुली थी। वो एक एफ रैंक हंटर है तो उसकी पेनल्टी नहीं मिलती क्योंकि उसकी पोस्ट कम होती है। अभी की हालात देखकर मुझे पता है कि मैं उसको नहीं हरा सकता। अगर मैं किस्मत से मार भी दूं तो वो फिर जिंदा हो जाएगा 24 घंटे पहले। आखिर उसी से तो ये मुझे स्किल मिली है। कहता है इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी अपनी तलवार को देख के, और अपनी तलवार उठाकर अपने पेट में घुसा लेता है और बार बार चाकू मारता रहता है जब तक वो पहुंच नहीं जाता फ्लेम इंपीरियर जब उठने वाला होता है, यानी अपने टाइटल के लिए।